हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि मेरी मुर्गियां हैं वो मुंह खोल करके सांस ले रही हैं। तो क्या रीज़न है, क्या कारण है जिसकी वजह से मुंह खोल करके सांस ले रही हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं और जानने की कोशिश करते हैं कि किन कारणों से जो मुर्गियां हैं वो मुंह खोल करके सांस लेती हैं। क्या कोई बीमारी है? यदि हाँ कोई बीमारी है तो उसका इलाज क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको देसी इलाज और आपके मेडिकल का इलाज यहाँ पर इनको मैं बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा वीडियो आप देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि अगर हमारी देसी मुर्गियाँ हैं या बॉयलर की मुर्गियाँ हैं, अगर वो मुंह खोल करके सांस ले रही हैं तो उनका क्या ट्रीटमेंट करें, उनकी कैसे देख रेख करें, उनका क्या इलाज करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पर 88% लोग हैं जो कि मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं पड़ता है और चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा मुझे भी नहीं मिलता है। सिर्फ होता क्या है कि हमारी फैमिली में एक सदस्य आपके चैनल सब्सक्राइब करने से बढ़ जाता है। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, पता नहीं कि कौन सा मेरा वीडियो आपके काम आ जाए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो मुर्गियां हैं वो मुंह खोल करके सांस क्यों ले रही हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि इस समय मान लीजिए गर्मी चल रही है, ठीक। तो गर्मी जब बर्ड को लगती है, ठीक है, जब पक्षी को गर्मी लगती है तो वो मुँह खोल करके सांस लेती है। अगर ऐसा सुबह टाइम भी होता है और शाम के टाइम भी ऐसा होता है और रात को भी ऐसा होता है कि मुंह खोल करके सांस ले रही हैं, तो इनको कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो दिक्कत क्या हुई है और कब हुई है, कैसे हुई है, ये आप ही समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, अभी जब मान लीजिए अभी ये मुर्गियाँ हैं तो ये मुँह खोल करके सांस ले रही हैं, हो सकता है इसके पहले इनको छींके भी आई हों। अगर आपने गौर किया होगा, ध्यान दिया होगा, तो इनको छींके भी आई होंगी। जब छींके आई हैं तो अब उसके बाद में वो मुँह खोल करके सांस लेने लगी हैं। इसका रीज़न है कि इनको सर्दी लगी है, यानी कि सर्दी हुई है किसी ना किसी तरह से, ठंडी गर्मी से या किसी कारण से इनको सर्दी हुई है, जिसकी वजह से सर्दी के बाद में अब इनके अंदर कफ बन गया है। क्या बन गया? कफ बन गया है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से वो मुंह खोल करके सांस ले रही। पहले भी मैं वीडियो में, बहुत पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जब सर्दियों में बर्ड को सर्दी लग जाती है तो वो भी मुँह खोल करके सांस लेने लगती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला रीज़न है वो यही है कि अगर बर्ड को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो वो मुँह खोल करके सांस लेगी। और दूसरा रीज़न ये है कि इनको सर्दी लगी है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा कफ इनके जम गया है, जिसकी वजह से इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों, अगर हम बॉयलर की यहाँ पर बात करते हैं, अगर बॉयलर का बर्ड है तो वो अगर सांस ले रहा है मुंह खोल करके तो उसको ज़्यादा ही दिक्कत हो सकती है। हो सकता है उसको CRD हो। देसी में भी CRD की समस्या हो जाती है, लेकिन पहले तो उनको सर्दी की समस्या होती है, CRD की उसके बाद में उनकी समस्या होती है। तो दोस्तों, इनको पहचानेंगे कैसे कि इनको कोई दिक्कत है या फिर ये ऐसे कुछ मतलब हल्का फुल्का इनकी नॉर्मल टाइप में इनकी मुँह खोल करके सांस ले रही हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि आप बर्ड को लीजिए, ठीक है, शाम के समय या रात के समय जब थोड़ा सा सन्नाटा हो, ठीक है, और उसको उठाइए और उसको अपने कान के पास ले जाइए। जो भी बर्ड मुँह खोल करके सांस ले रही हैं उसको लीजिए और अपने कान के पास ले जाइए। देखिए, वो घर घर की आवाज़ तो नहीं कर रही हैं कहीं। अगर वो घर घर की आवाज़ कर रही हैं तो समझिए कि उनके अंदर कफ है, ठीक। कफ की वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उनके गले में खराश है और घर घर की आवाज़ कर रही हैं। तो इस तरह से आप आसानी से पहचान लोगे कि इन बर्ड को कुछ दिक्कत है, अब इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो अब हम चलते हैं, बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या और कैसे करना है। तो ट्रीटमेंट थोड़ा सा यहाँ पर लंबा हो जाएगा, किस तरह से आपको ट्रीटमेंट करना है मैं आपको टोटल डिटेल दूँगा। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप लोग समझ जाओगे। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट किस तरह करना है, तो सबसे पहले आपने ये कंफर्म कर लिया कि इनको ये दिक्कत है। अब आपको क्या करना है, आप चले जाइए पोल्ट्री शॉप, ठीक है, जहाँ पर पोल्ट्री की मेडिसिन दवाइयाँ मिलती हैं, तो उस शॉप में जाइए और उनसे बोलिए दुकान वाले से कि भाई मुझको एक कफ सिरप दे दीजिए, ठीक है। उनके पास कफ सिरप रहते हैं तो वो आपको दे देंगे। तो यहाँ पर बहुत से कंपनी के कफ सिरप आते हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर कफ के सिरप के बारे में नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो आप कोई भी उनसे एक अच्छा सा एक कफ सिरप ले लोगे। अब उसको उनसे ही पूछ लो कि इसको कितना देना है, क्योंकि हर एक मेडिसिन, हर एक दवा का अलग अलग डोज होता है। तो एक बार उनसे डोज पूछ लो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो नहीं बता पाते तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि मान लीजिए बर्ड को ज़्यादा दिक्कत है, तो आप क्या करोगे कि
जो आप कफ सिरप लाओगे, जो उसमें क्वांटिटी लिखी होती है, ठीक है, बर्ड को अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो उससे डबल आप दीजिए डोज, ठीक है, डबल डोज आप दीजिए, जितना उसमें लिखा है उससे ज़्यादा आप उसको दीजिए। देखिए अगर आपके पास 100 बर्ड हैं, ठीक है, 100 बर्ड पे आप 2 पानी के डिब्बे लगाते होगे। जब 2 डिब्बे पानी के आप लगाते हो तो सुबह लगाते होगे तो शाम तक पानी ख़त्म हो जाता होगा, शाम को लगाते होगे तो सुबह तक पानी ख़त्म हो जाता होगा। तो आप इस तरह से एक डिब्बे या 2 डिब्बे में इतना पानी लगाएं कि सारी बर्ड पी लें और शाम से पहले ही सारा पानी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको सुबह और शाम के उसमें ज़्यादा डोज लगानी है। उसके बाद में थोड़ी सी इनको राहत होगी, उसके बाद थोड़ा सा कम करके जितना डोज लगाए उतना आप लगाइए, और कब तक, जब तक कि बर्ड ठीक ना हो जाए, ठीक है। तो ये पहला ट्रीटमेंट हो गया। तो दोस्तों अब मान लेते हैं कि हमारे आसपास कोई पोल्ट्री शॉप नहीं है जहाँ से हम ये दवाई ला सकें, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या करोगे। तो देखिए आप क्या करिएगा, किसी भी मेडिकल स्टोर पर चले जाइए और उनसे बोलिए कि भाई आपके पास 1 लीटर का कोई कफ सिरप हो तो दे दीजिए, या फिर आपके पास बर्ड ज़्यादा है, 500 या 1000 आपके पास हैं, तो आप उनसे 5 लीटर का एक कफ सिरप मांग लीजिए। बहुत ही कॉस्टली नहीं आता है। अगर हम बात करें 1 लीटर की तो लगभग 50 से 100 रुपये के बीच में आपको 1 लीटर का कफ सिरप अच्छा ठीक ठाक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वो इन बर्ड को देना है। कैसे देना है, अभी मान लीजिए आपके पास 100 बर्ड हैं, सेम प्रक्रिया है। अब यहाँ पर मैं क्वांटिटी में आपको बता दे रहा हूँ कि कितना देना है। 100 बर्ड पे आपको 100 ml आपको देना है, ठीक है। वो भी आपको एक टाइम के पानी में, इतने टाइम के पानी में लगाना है कि वो सुबह से शाम तक की ख़त्म हो जाए, और शाम को लगाओ तो वो सुबह ख़त्म हो जाए, इतने पानी में लगाना है आपको। इसके अलावा दूसरी तरह से आप डोज कैसे दे सकते हो, मान लीजिए आपने 2 पानी के डिब्बे लगा रखे हैं, तो आप 50 ml आप कफ सिरप ले लीजिए, ठीक है। उस कफ सिरप को आप थोड़े से पानी में मिला लीजिए। कितने पानी मिलाना, जितना कि जिससे कि 2 डिब्बे है, 2 डिब्बे के नाली में जितना पानी आता है, ठीक है, उतने पानी में मिला करके आपको नाली में डाल देना है। तो यहाँ पर कितना लेना है आपको, 50 ml आप ले लीजिए, आप डोज बना लीजिए, ठीक है। दोनों डिब्बे की नाली में आप डाल दीजिए, ठीक है। तो 100 बर्ड पर आप 50 ml नाली में डाल करके आप दे सकते हो। तो इस तरह से इसका आप इलाज करोगे। शुरुआत में थोड़ा सा ज़्यादा दोगे, उसके बाद में जब थोड़ा सा बर्ड को राहत हो जाए तो धीरे धीरे कम करते जाइएगा, और जब तक बर्ड की ये दिक्कत ख़त्म ना हो या आपको लगे कि अब देने की ज़रूरत नहीं है तो आप उस दवाई को आप बंद कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 2 दवाइयाँ हो गई, एक पोल्ट्री शॉप की हो गई, एक मेडिकल स्टोर की हो गई। अब आपके पास ये दोनों भी उपलब्ध नहीं है तो आप घरेलू उपाय कर सकते हो। घरेलू उपाय में आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर देना है काढ़ा, आपको काढ़ा बना के देना है। अब लेकिन याद रखिएगा गर्मी का सीज़न है तो थोड़ा सा हल्का बनाइएगा, और अगर सर्दी का सीज़न है तो आप थोड़ा सा हार्ड बना सकते हो। अब काढ़ा आपको किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं 1-2 मतलब चीज़ें बता रहा हूँ, और बाकी काढ़े में जो भी चीज़ें पड़ती हैं वो आप डाल सकते हो। और पहली चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगा कि गर्मी का सीज़न है तो सिर्फ सुबह के टाइम अगर आप दे तो बेहतर, या शाम के टाइम में रात को, जब शाम को रात को हो जाए तो आप उनको दें, ठीक है। अब किस तरह से देना ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए आपको काढ़ा जो बनाना है वो बना लीजिए आप अदरक का, ठीक है, लहसुन का, ठीक है, अदरक लहसुन कुछ करके डाल दीजिए, काली मिर्च डाल दीजिए, ठीक है। और इसी तरह से और भी जो काढ़े में पड़ने वाली चीज़ें हैं 1-2, ठीक है, वो आप डाल करके, ठीक है, इतने पानी में बनाइए कि आप जो बर्ड को दे रहे हो, ठीक है, तो नाली में ही पानी के डिब्बे में डाल देना है, ठीक है। जो पानी का डिब्बा है उसकी नाली में डालने भर के लिए इतना बनाइए, और बच्चा प्यासा होना चाहिए, यानी रात को अगर पानी लगा तो सुबह बिल्कुल वो प्यासा हो जाना चाहिए। जब हम सुबह बर्ड को हम दे रहे हैं तो बर्ड तुरंत सारा पानी वो ख़त्म कर डाले और सभी बर्ड पी भी ले। इसी तरह आपको शाम को भी देना है, ठीक है। 1-2-3 दिन आप दोगे तो उसके जो गले में कफ जमा होता है वो पिघल करके वो हट जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी बर्ड का इलाज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी फ़ायदेमंद लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।